नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल जनता ही जनार्दन पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 72 घंटों में हुई 3 आतंकवादी घटनाओं से पाकिस्तान की नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से हुई बुखलाहट अब सामने आने लगी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कश्मीर घाटी में हुई शांति को पाकिस्तान की सेना क्यों नहीं बर्दाश्त कर पा रही है। वीडियो पसंद आए तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर व लाइक भी करें। दोस्तों, लंबे समय तक आतंकवाद का संताप झेल चुके जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार बनने के बाद शांति का माहौल था। भीषण गर्मी के बावजूद कश्मीर घाटी के नज़ारों का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटकों का जनसैलाब भी उमड़ रहा है। वैष्णो देवी, अमरनाथ यात्रा और क्षीर भवानी यात्रा के चलते जम्मू कश्मीर में उत्सव जैसा माहौल है, लेकिन घाटी की खुशी शायद पाकिस्तान की सेना बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। इसके अलावा लोकसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर में हुई बम्पर वोटिंग और तीसरी बार नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना टेरर के आकाओं को हजम नहीं हो रहा है। पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए कहा जा सकता है कि इस बार पाकिस्तान को उसकी हरकतों का करारा जवाब मिलेगा। दोस्तों, बीते 3 दिनों में जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में 3 चरमपंथी घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं की शुरुआत रियासी से हुई, जहां आतंकियों ने श्रद्धालुओं से भरी एक बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस घटना में ड्राइवर और कंडक्टर को गोली लगने के कारण श्रद्धालुओं से भरी बस एक खाई में गिर गई। इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 33 घायलों का उपचार चल रहा है। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की ये बस शिवखोरी से कटरा जा रही थी। इस घटना में मरने वाले 4 राजस्थान और 3 उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। दोस्तों, रियासी के बाद दूसरा हमला जम्मू के ही कठुआ में हुआ। पुलिस के मुताबिक कठुआ में जो हमला हुआ उसमें 2 संदिग्ध चरमपंथी भी मारे गए। इस घटना में एक CRPF के जवान की मौत भी हो गई और करीब आधा दर्जन जवान जख्मी हालत में हैं। जानकारी के अनुसार 11 जून की शाम को सैदा सुखल गांव में 2 आतंकवादी पहुंचे। उन्होंने एक घर में जाकर पानी मांगा। संदेह होने पर गांव वालों ने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए और शोर मचा दिया। इससे आतंकवादी घबरा गए। उन्होंने हवा में फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग की एक गोली राह चलते एक व्यक्ति को लगी, जिसका इलाज चल रहा है। कठुआ के बाद डोडा जिले में भी एक और चरमपंथी हमला हो गया। दोस्तों, ये हमले ऐसी जगहों पर हुए जिन्हें अब शांत इलाके माना जाता है, और ये घटनाएं उस समय हुई हैं जब अमरनाथ यात्रा की तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा क्षीर भवानी यात्रा भी शुरू हो चुकी है और गर्मी की छुट्टियों के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। वैसे भी जम्मू कश्मीर में इन दिनों सैलानियों के आने से भारी भीड़ है।
कुछ टीवी सीरियलों से जुड़े अभिनेता भी इन दिनों जम्मू कश्मीर में शूटिंग कर रहे हैं। धार्मिक यात्राओं के चलते पूरे जम्मू कश्मीर में उत्सव जैसा माहौल है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सफल लोकसभा चुनाव, वादी में बढ़ रही पर्यटकों की भीड़ और मुख्य धारा में कश्मीरियों की वापसी ने पाकिस्तान में बैठे टेरर बॉस की नींदें उड़ा दी हैं। अब उन्हें घाटी में अपने स्पोर्ट बेस की भी चिंता सताने लगी है। यही कारण है कि एक बार फिर जम्मू कश्मीर में टेरर अटैक अचानक से बढ़ गए हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को आतंक की आग में झोंकने के बहुत से प्रयास किए हैं। कारगिल, पुलवामा और उरी के उदाहरण आप सबके सामने हैं। कायरतापूर्ण हमले करवाना पाकिस्तान की फितरत है और उसका इतिहास है, लेकिन हमारी सेना और सरकार चुप करके नहीं बैठी है और ना ही इन आतंकवादी हमलों को हल्के में ले रही है। आपको बता दें, आतंकियों को निपटाने के लिए भारतीय सेना द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी गई है। रही बात मोदी सरकार की, तो इतिहास गवाह है कि मोदी ने हर बार ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। अब तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने शपथ ले ली है और तीसरी बार पाकिस्तान पर ऐसी गहरी चोट होगी जिसके घावों को सहलाना भी उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। मोदी की खासियत है, पहले वे करके दिखाते हैं और बाद में ही कुछ कहते हैं। बदला कैसे लिया जाता है, ये बात मोदी से ज़्यादा और कोई नहीं जानता। वे तो अभी हालात और स्थिति को भांप रहे हैं। इन ताज़ा घटनाओं का बदला कब और कैसे लेंगे, ये तो समय ही बताएगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।